नमस्कार दोस्तों इन दिनों में इमरान खान एक बार फिर से एक मामले में फंस गए हैं और इसमें शिकंजा उनके गिर्द कसता जा रहा है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो किसी भी पल वो गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि इस मामले में उनको कोई भी ज़मानत भी नसीब नहीं हो पाई। ये मामला है तोशाखाना को लेकर, पाकिस्तान के तोशाखाना को लेकर। अब तोशाखाना क्या होता है ये भी हमें जान लेना चाहिए कि तोशाखाना का मतलब ये है कि सरकारी संपदा का घर। तो ये इसका जो क्रिएशन है तोशाखाना का पाकिस्तान में, ये 1974 में हुआ था और तब ये नियम बनाया गया था कि जितने भी महंगे महंगे उपहार वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलते हैं वो देश की संपत्ति हैं, उन्हें सबको तोशाखाना में रखा जाना चाहिए। और ऐसे अरबों रुपए के उपहार जो हैं वो उस तोशाखाना में एकत्र होते गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे कुवैत है या दूसरे अन्य जो समृद्ध छोटे छोटे तेल वाले देश हैं, ऑयल कंट्रीज़ हैं गल्फ़ के, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने भी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को भरपूर कीमत वाली चीज़ें, बहुमूल्य कीमत वाली चीज़ें वो उपहार के स्वरूप भेंट की थी। अब वहाँ पर ये सारी की सारी आ गई। अब जब इमरान के कौल में, जब उस समय में, उसके शासनकाल के समय जब संकट वहाँ पर पाकिस्तान में तब भी आया था, ये आर्थिक संकट, और देश के पास पैसों की बहुत कमी थी। उस वक्त बाकायदा इमरान खान ने तोशाखाना के बहुत सारे सामान को सस्ते, पहले उसको महंगे दामों रखा, उसकी बिक्री की, नीलामी की, जो आय आई वो सरकारी ख़जाने में गई, और जो बचा तोशाखाना में सामान उसको एकदम से उसका रेट जो है वो डाउन कर दिया। स्वयं ही उसको अपने समर्थकों के माध्यम से ख़रीदा और ख़रीद कर उसके भाव फिर बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से तोशाखाना के माध्यम से अकूत संपदा को जमा करने या प्राप्त करने की जो हवस थी ये इमरान में लगातार बनी रही, और वह अपने सलाहकारों की ऐसी सलाहों का शिकार होता रहा लगातार। और अब तोशाखाना में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों को लेकर अदालत वहाँ की सक्रिय हो गई, और जब सरकार इसके विरोधियों की आई, विरोधी दल की आई, तो उन्होंने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। प्रमाण सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं कि कब इसके रेट घटाए गए, कब इसके रेट बढ़ाए गए, किसने किसको बेचा तोशाखाना का सामान, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है। चोरी तो वहाँ नहीं हुई, चोरी हुई होती तो चोरी के मामले दर्ज होते, लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो निश्चित रूप से इमरान खान के लिए इस मामले में बच पाना या उससे निकल पाना ये संभव नहीं है। और अभी एक न्यायपालिका की, पाकिस्तान के चुनाव आयोग और वहाँ की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, इन दोनों की ओर से इस मामले की विस्तार पूर्वक बारीकी से जांच भी की गई है, और जांच के बाद यही पाया गया है कि ये श्रीमान जी उसमें दोषी हैं, और कहीं पर सीधे रूप में स्वयं घपले इनके नाम पर हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि जितने भी घपले हुए उनको परोक्ष रूप से इमरान खान का समर्थन या पक्ष पोषण जो है वो मिलता रहा, और ये ज़िम्मेदार नैतिक रूप से और वैधानिक रूप से उस तोशाखाना की सरकारी संपदा को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में फंसे हुए हैं। निकलना इनका बहुत मुश्किल से है। और ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2018 में इमरान आए थे, आते इन्होंने बहुत तमाशे किए। तमाशों का ये भी इंतहा थी कि जब देश संकट में है तो उन्होंने अपनी बहुमूल्य गाड़ियाँ जो हैं वो बेचनी भी आरम्भ कर दी। तो बहुत सारे संकटों में से ये पड़ोसी देश गुज़रा है, और इसके हुक्मरानों ने, इसके शासकों ने अपने अपने समय पर इस देश के संसाधनों का जमकर दोहन किया है, और उसी दोहन का नतीजा है कि आज वो टूटन के, बिखराव के कगार पर ये देश खड़ा हुआ है, और इमरान खान का बच पाना भी मुश्किल लगता है कानून की नज़रों से। शुक्रिया।